नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। एमपी के सीएम शिवराज बोले, अब हम चीता स्टेट भी। प्रदेश के तमाम लोगों को आज आने वाले उस पल का इंतजार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्योपुर के कूनो पालपुर नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए जा रहे चीतों को पिंजरों से छोड़ेंगे। इसके साथ ही प्रदेश की भूमि पर एक बार फिर चीते अपनी शानदार तेज रफ्तार के साथ पर्यटकों को मोहित करते नजर आएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इसे लेकर बहुत खुश हैं और चीता परियोजना के लिए प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क का चयन किए जाने को लेकर एक बार फिर पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है। मध्य प्रदेश में दोपहिया पुलिस पेट्रोलिंग वाहन अब कहलाएंगे चीता मोबाइल। आज प्रदेश के श्योपुर में स्थित कूनो पालपुर अभ्यारण्य में नामीबिया से चीते आ गए हैं। इसके साथ ही साथ प्रदेश के एक और क्षेत्र में चीते की एंट्री होने जा रही है। यह है पुलिस विभाग, जिसके दोपहिया पेट्रोलिंग वाहन अब चीता मोबाइल कहलाएंगे। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इसकी घोषणा की। उन्होंने बताया कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जब पिंजरों को खोलकर चीता को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ेंगे, तब प्रदेश भर में ये चीता मोबाइल सायरन बजाएंगे। वरिष्ठ नागरिकों के लिए एफडी में निवेश का बेहतरीन मौका। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से पिछले कुछ महीनों में रेपो रेट में 1.4% तक का इजाफा किया है। इसके बाद देश में मौजूद सभी सरकारी और प्राइवेट कमर्शियल बैंक एफडी की ब्याज दरों में इजाफा कर रहे हैं। यह उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहतरीन मौका है जो एफडी में निवेश करने के लिए योजना बना रहे हैं। एफडी पर 7.50 से 8.25% तक की ब्याज दे रहे हैं। 102 गांव में 12,000 से अधिक किसानों की 20 करोड़ रुपए की फसल हुई बर्बाद। जिले में अतिवर्षा और नदी व नालों के उफान पर होने की वजह से 5 जनपद पंचायतों के 102 ग्रामों में हजारों किसानों के खेत में खड़ी फसल नष्ट हो गई। जिला और राजस्व अमले की रिपोर्ट के अनुसार 14,000 हेक्टेयर में किसानों की खड़ी फसलें बाढ़ में बह गई, तो कई जगह अतिवर्षा की वजह से फसल खराब हो गई। राजस्व अमले ने फसल नुकसान को लेकर सर्वे किया, जिसमें सामने आया कि किसानों की 20 करोड़ रुपए की फसल बर्बाद हुई है। इंदौर के 19 गांवों में पहुंचा लंपी वायरस, 81 गायें बीमार, एक की मौत। मध्य प्रदेश में राजस्थान के रास्ते आया लंपी वायरस रोग इंदौर जिले के 19 गांवों में फैल गया है। देपालपुर क्षेत्र के 19 गांवों में 81 गायें लंपी रोग से बीमार हो चुकी हैं। इनमें से सेमदा गांव में एक गाय की मौत हो गई, जबकि 72 गायों में सुधार हो रहा है। शुरुआत में देपालपुर और सेमदा गायों में लंपी वायरस नजर आया था। मध्य प्रदेश के नगर निगम में अब सरकार 12 पार्षद कर सकेगी मनोनीत। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर नगर निगम में सरकार अब 12 पार्षद मनोनीत कर सकेगी, जबकि अन्य 12 नगर निगमों में 8 पार्षद मनोनीत होंगे। नगर पालिका में 6 और नगर परिषदों में 4 पार्षद मनोनीत करने का अधिकार सरकार को होगा। इसके लिए विधानसभा ने नगर पालिका विधि द्वितीय संशोधन विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया। इंदौर में रात में बाजार खुलने से फूड स्टार्टअप उत्साहित। इंदौर के विभिन्न क्षेत्र 24 घंटे खुले रहेंगे। पहले चरण में जिस क्षेत्र में इसे खोला जा रहा है, वहां सबसे ज्यादा फूड स्टार्टअप कार्य कर रहे हैं। शहर में 700 स्टार्टअप कार्य कर रहे हैं और करीब 250 खाद्य सामग्री से जुड़े हुए हैं। इनमें भी सबसे ज्यादा विजयनगर और भंवर कुआं क्षेत्र में मौजूद हैं। फूड स्टार्टअप संचालन करने वालों के पास रात 11 बजे के बाद सबसे ज्यादा ऑनलाइन ऑर्डर आईटी और बीपीओ कंपनियों से आ रहे थे। पहले चरण में बीआरटीएस के आसपास के क्षेत्रों को 24 घंटे खुलने की घोषणा के बाद स्टार्टअप संचालक काफी खुश और उत्साहित हैं। पीएम नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन पर एमपी को देंगे सौगात, कूनो नेशनल पार्क में छोड़ेंगे चीते। मध्य प्रदेश के लिए आज का दिन ऐतिहासिक होने वाला है। वैसे तो 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन होता है, लेकिन खास बात यह है कि वे इस बार अपना जन्मदिन मध्य प्रदेश में मना रहे हैं। उससे भी बड़ी बात यह है कि इस दिन प्रधानमंत्री मिशन चीते की शुरुआत करेंगे। 70 साल के लंबे अंतराल के बाद भारत में एक बार फिर चीतों की दहाड़ सुनाई देगी और इसका साक्षी बनेगा कूनो नेशनल पार्क यानी कूनो पालपुर अभ्यारण्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रदेश को और देश को
ऐतिहासिक सौगात देंगे। प्रधानमंत्री सुबह 10:30 बजे देश के दिल मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को 70 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद पुनः बसाने के लिए छोड़ेंगे। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, सैलरी में होगी 3.68 गुना की बढ़ोतरी। केंद्र सरकार द्वारा 7th पे कमीशन कर्मचारियों को दीपावली से पहले बड़ा तोहफा दिया जा सकता है। इसकी तैयारी पूरी की जा रही है। वहीं सरकार द्वारा एक तरफ जहां उनके महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की जा सकती है, वहीं दूसरी तरफ सरकार उनकी बेसिक सैलरी बढ़ाने पर भी विचार कर सकती है। रिपोर्ट की माने तो दिवाली से पहले कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि का लाभ मिल सकता है, जिसके उनके खाते में 96,000 रुपये की अतिरिक्त वृद्धि होगी। पोषण आहार घोटाले पर कमलनाथ ने शिवराज सरकार को घेरा, इस्तीफे की मांग। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पोषण आहार घोटाले पर सरकार को जमकर घेरा। एक बयान जारी करते हुए उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार मध्य प्रदेश में सौदा कर कब्जा करके बैठी है। सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने पिछले 17 वर्षों में जितने भी घोटाले किए हैं, उन सैकड़ों घोटालों में पोषण आहार घोटाला घोटालों का सरताज है। महिला बाल विकास विभाग के तहत पूरक पोषण आहार कार्यक्रम में 6 माह से 3 साल के दूध मुँहे बच्चों, गंभीर रूप से कुपोषित और कमज़ोर बच्चों, गर्भवती बहनों, धात्री माताओं और स्कूल छोड़ चुकी किशोर युवतियों के लिए टेक होम राशन योजना संचालित है, ताकि बच्चों और माताओं बहनों को जीवन यापन के लिए आवश्यक खाद्य सामग्री सुनिश्चित हो सके। शिवराज सरकार ने टेक होम राशन योजना में हजारों करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया है। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार की 17 वर्ष से चल रही घोटाला वेब सीरीज में अब शिवराज सरकार पोषण आहार घोटाला लेकर आम जनता के सामने खड़ी है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी, इन जिलों में अलर्ट। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। प्रदेश के लोगों को फिलहाल बारिश से राहत मिलती नहीं दिख रही है। राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में भी भारी बारिश हो रही है। वहीं आज मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है, जिससे प्रदेश में नदी नाले फिर से उफान पर है। वहीं लगातार हो रही बारिश के चलते अब किसानों की चिंता भी बढ़ने लगी है। आज मौसम का हाल कैसा रहेगा, इसकी पूरी जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं, जबकि आज भी कई जिलों में सुबह से ही बारिश हो रही है। सरकार की बड़ी तैयारी, शुरू हुई नवीन योजना, पात्र हितग्राही छात्रों को मिलेगा लाभ, खाते में आएगी राशि। मध्य प्रदेश में बाल हित में बड़े फैसले लिए गए हैं। दरअसल बाल देखरेख संस्थाओं में छोड़े जाने वाले 18 वर्ष से अधिक उम्र के आयु के बालक और बालिकाओं को आर्थिक और शैक्षणिक सहयोग दिया जाएगा। साथ ही समाज में पूर्ण स्थापित करने और 18 वर्ष की आयु तक के अनाथ बच्चों और उनके संरक्षक को जीवन यापन के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना शुरू की गई है। वहीं योजना के क्रियान्वयन के लिए महिला और बाल विकास विभाग को नोडल विभाग नियुक्त किया गया है। जर्जर मकानों को तोड़कर नए मकान देगी मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश सरकार अब जर्जर मकानों को तोड़कर मुफ्त में नए मकान देने की तैयारी कर रही है। इसे लेकर प्रस्ताव भी नगर निगम ने तैयार कर लिया है। जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के बाद यह प्रस्ताव भी लागू हो जाएगा, जिससे जर्जर मकानों को ध्वस्त कर नए मकान देने की तैयारी में सरकार नया कदम उठा रही है। मध्य प्रदेश में निजी भूमि पर बने पुराने जर्जर मकानों को गिराने के लिए प्रदेश सरकार प्रोत्साहित करेगी। इससे लोगों को अपने पुराने जर्जर मकान के बदले नया मकान मुफ्त मिल सकेगा। पुनर्विकास नीति में यह प्राविधान किया गया है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन से लेकर गांधी जयंती तक में 75 लाख पौधे रोपेगी भाजपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस आज से 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक भाजपा सेवा पखवाड़ा मनाएगी। इस दौरान सभी जिलों में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। रक्तदान शिविर की भी शुरुआत होगी। आज से 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल जयंती और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती को प्रदेश में 25-25 लाख पौधे रोपे जाएंगे। कराहल में प्रधानमंत्री भी एक पौधा लगाएंगे। गैरकानूनी रूप से हो रहा जीएम सोयाबीन का आयात, सोपा ने केंद्र को की शिकायत। जीन संबंधित सोयाबीन के बीजों को देश में अवैध रूप से लाने की कोशिश हो रही है। द सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने प्रतिबंधित जीएम सोयाबीन के आयात की शिकायत केंद्रीय कृषि मंत्रालय से की है। सोपा ने न केवल जीएम सोयाबीन के आयात का आरोप लगाया है, बल्कि शिकायत के साथ शिपमेंट और कंटेनर की जानकारी भी भेजी है। सोपा ने आशंका जताई है कि देश में जीएम सोयाबीन को अवैध तरीके से दाखिल करवा दिया गया है, तो यह कृषि क्षेत्र
किसानों और जैव विविधता के लिए आपदा साबित हो सकती है।